पाकिस्तान से हारने के बाद भारत में एक तहलका मच चुका है, लेकिन यह गुस्सा बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम, अपनी हुकूमत और अपनी फौज के खिलाफ फूट पड़ा है। भारत, जो अक्सर अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी पर इतराता था, अब शर्मिंदगी और मायूसी के अंधेरे में डूब चुका है। शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ नाराजगी का इज़हार हो रहा है। वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि लोग अपनी ही फौज से पूछ रहे हैं, हमने तुम्हें बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था, फिर कैसे हार गए? हमारी हिफाजत के लिए जो तुम्हें अरबों रुपए मिलते हैं, उनका क्या हुआ? यह वही भारत है जो खुद को सबसे बुलंद समझता था, आज अपनी हकीकत से मुंह मोड़ रहा है। मीडिया, जो हमेशा से ही अवाम को बहलाने और जंग का माहौल बनाने का जरिया रहा, अब खुद सवालात की जद में आ चुका है। जिन चैनलों ने पाकिस्तानी इलाकों की तबाही के झूठे दावे किए, भारत की कामयाबी की नकली कहानियां सुनाई, आज वही मीडिया लोगों की नफरत का निशाना बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया, झूठे जोश और नकली मोहब्बत वतन में फंसाया गया। अब जब हकीकत सामने आई है तो सबको महसूस हुआ है कि हम तो सिर्फ एक ड्रामे का हिस्सा थे, असल सीन तो पर्दे के पीछे लिखा जा रहा था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को बहुत चतुर और दूरंदेश समझते हैं, अब इस बढ़ते हुए अवामी गुस्से से परेशान हैं और हमेशा की तरह उन्होंने फिर मजहबी जज्बातों को भड़काने वाला कार्ड खेला है। एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं दुकानों को आग लगाई जा रही है, कहीं घरों पर हमले हो रहे हैं। इस इंसानी अलमिये पर दुनिया भी अब आंखें नहीं मूंद रही। कतर के मशहूर सहाफी ने ट्वीट किया, भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंसानियत की तौहीन है। क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए अक़लियतों को कुर्बान किया जा रहा है? ये सवाल हर जमीरदार इंसान को झील उठता है, लेकिन अंदरूनी भारत में अब ज़मीर की आवाजें ही गायब है। कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आप लोगों को पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। जैसे पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है आतंकवाद कर रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। वो पहाड़ों में से निकल के जा रही है, आप रोक लोगे? अगर हिम्मत है तो रोको उसे। 4000 एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा रखी है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? लड़िए ना चाइना से, वो बराबर का मुल्क है, लड़िए। अब आप छोटे बच्चे को दबा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। एक मजहब को, एक मुल्क को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब नजर डालते हैं उस शिकस्त की वो गवाही जो सबसे साफ दिखाई दी। माशी मंदी। पाकिस्तान ने जब यह दावा किया कि उसने भारत के राफेल जेट मार गिराए हैं, तो हिंदुस्तानी मीडिया ने इसे कोरा झूठ बताया। मगर ग्लोबल मार्केट्स ने कुछ और ही कहानी बयान की। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन, जो राफेल बनाती है, उसके शेयर अचानक 7% गिर गए। अगर कोई प्लेन नहीं गिरा था तो फिर सरमायाकार क्यों डर गए? दूसरी तरफ चीन की J10C बनाने वाली कंपनी के शेयर बढ़ गए। क्या शेयर मार्केट भी अब फर्जी न्यूज का शिकार हो रही है, या फिर यह सब उस शिकस्त का सच्चा सबूत है जिसे भारत छुपाना चाहता है? दिलचस्प बात यह है कि भारत का ही एक बड़ा अखबार हिंदुस्तान टाइम्स इस सच्चाई को छुपा न सका। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तस्लीम किया कि दसों के शेयरों में गिरावट और J10C के शेयरों में इजाफा वाकई हुआ है। जब इंडियन एयरफोर्स से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, हम कोई तफसील नहीं दे सकते क्योंकि इससे फौज और अवाम का हौसला टूट सकता है। भारत अब न अपनी अवाम का एतमाद रखता है, न दुनिया की नजरों में एतिबार बचा है।
पाकिस्तान के हाथों हार तो एक झटका था, मगर उसके बाद जो अंदर से टूटा है वो भारत की असलियत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर चुका है। और अब ये सच्चाई चाहे जितना भी छुपाई जाए, हर तरफ से वापस आकर भारत को आईना दिखाती रहेगी।